हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बना के देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम दो नंबर्स यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको जो यूज़र ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, अगर वो प्लस एंटर करे तो उस नंबर्स की एडिशन हो जाए, अगर वो माइनस एंटर करे तो उन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो ये वाला प्रोग्राम हम आज सी प्लस प्लस के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप की दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद हम यूज़र से ज़ाहिर सी बात है एक ऑपरेटर भी लेंगे कि वो इन नंबर्स में क्या परफॉर्म करना चाहता है। अगर वो सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहता है तो वो यूज़र को ऑपरेशन इनपुट देगा। तो सबसे पहले यूज़र से हम पहली वैल्यू इनपुट लेंगे, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम यूज़र से पहली वैल्यू num1 वेरिएबल में इनपुट लेंगे। उसके बाद यूज़र से हम सेकंड वैल्यू इनपुट लेंगे, एंटर योर सेकंड वैल्यू। यूज़र से हम सेकंड वैल्यू num2 वेरिएबल में इनपुट लेके स्टोर करवाएंगे। उसके बाद यूज़र से हम लेंगे ऑपरेटर, एंटर एंटर योर ऑपरेटर। यहाँ पे यूज़र क्या परफॉर्म करना चाहता है वो यहाँ पे देगा। अगर वो प्लस परफॉर्म करना चाहता है यानी कि एडिशन करना चाहता है तो वो सिंपल ये वाली सैम्पल इनपुट करेगा। तो इसके बाद हम ऑपरेटर यूज़र से इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशंस देंगे। अगर ऑपरेटर हमारा इक्वल इक्वल टू है प्लस के तो क्या हो जाए, उन नंबर्स की एडिशन हो जाए। यहाँ पे हम रिजल्ट एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं कि num1 प्लस num2 इन दो नंबर्स की हमारे पास एडिशन हो जाएगी। और यहाँ पे स्क्रीन पे उनकी एडिशन शो करवाते हैं, द एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज, यहाँ पे हम रिजल्ट को सी आउट करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है एडिशन के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद हम यही वाला कोड एल्स इफ लगाएंगे। अगर यूज़र ने ऑपरेटर इनपुट किया माइनस का तो उन वैल्यूज़ की हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैं यही ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक लाइन का स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाए। और यहाँ पे हम दे देते हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज, यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। उसके बाद ये वाला कोड हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर यूज़र ये वाली सैम्पल इनपुट करता है, स्टार वाली सैम्पल, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर यूज़र मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है तो ये वाली सैम्पल इनपुट करेगा और उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होके हमारी रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे हम उसको शो करवा देते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज, रिजल्ट में वो शो हो जाएगी। उसके बाद हमारी आ जाती है डिवीजन के लिए। यहाँ पे हम डिवीजन सैम्पल देते हैं, ये वाली डिवाइड सैम्पल। द डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इज, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में इन दोनों की डिवीजन यहाँ पे आ जाएगी और उसको स्क्रीन पे हम शो करवा देते हैं। एल्स के अंदर हम सेट करेंगे इनवैलिड इनपुट, यानी इन चार सैम्पल के अलावा अगर यूज़र कोई भी सैम्पल इनपुट करता है तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे इनवैलिड इनपुट वाला मैसेज शो करवा देते हैं।
तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उनका डेटा टाइप इंट रखेंगे क्योंकि यूज़र इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट देगा और ऑपरेटर का हम डेटा टाइप स्ट्रिंग देंगे क्योंकि यूज़र जो ऑपरेटर देगा उसको हम एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन पे मैसेज शो करवाएंगे इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। यूज़र सबसे पहले एक वैल्यू इनपुट देगा, उसको num1 वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। फिर यूज़र दूसरी वैल्यू इनपुट देगा तो उसको हम num2 वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। फिर ऑपरेटर इनपुट देगा और उसको हम opt वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है मैंने कि अगर यूज़र ने ऑपरेटर ये एडिशन वाला दिया है तो उन नंबर्स की एडिशन हो जाए और हमारे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। और फिर यहाँ पे हमने स्क्रीन पे मैसेज शो करवा दिया है द एडिशन ऑफ, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा। num1 की वैल्यू जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दी है यहाँ पे, वो यहाँ पे एज इट इज शो हो जाएगी। और एंड डबल कोटेशन के अंदर लिखा है तो एज इट इज शो होगा और num2 वैल्यू यहाँ पे शो होगी जो यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दी होगी और इस हमारा डबल कोटेशन के अंदर है तो ये भी एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा। और इनकी एडिशन हमारी स्टोर हो गई रिजल्ट वेरिएबल में तो यहाँ पे हम रिजल्ट वेरिएबल को भी शो करवा देंगे और इसमें एडिशन होगी इन दो नंबर्स की तो वो शो हो जाएगी। अगर यूज़र ऑपरेटर इनपुट करता है माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर अगर इनपुट करता है तो उन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन होगी और रिजल्ट वेरिएबल में उनका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा और हमने यहाँ पे उसका स्क्रीन पे रिजल्ट शो करवा देंगे। अगर यूज़र ऑपरेटर इनपुट करता है मल्टीप्लिकेशन वाला यानी स्टार वाला तो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो के रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हम स्क्रीन पे इसको शो करवा देंगे। अगर डिवीजन वाला ऑपरेटर यानी डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज़र इनपुट करता है तो दोनों नंबर्स की डिवीजन हो जाएगी और रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होके हम यहाँ पे इसको शो करवा देंगे। अगर इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर यूज़र इनपुट करता है तो हम इनवैलिड इनपुट या फिर इनवैलिड ऑपरेटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इनवैलिड ऑपरेटर ये वाला हमारा मैसेज शो हो जाएगा। तो इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक मैसेज तो एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, तो मेरी पहली वैल्यू है 20 और सेकंड वैल्यू है मेरी 87। अभी मैं प्लस वाला ऑपरेटर इनपुट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ 20 एंड 87 इज 107। तो इन दोनों वैल्यूज़ के हमारे पास एडिशन हो गई। अगर इसको हम कट करके कोई दूसरा ऑपरेटर दें और कुछ नई वैल्यूज़ दें तो दोबारा चेक करते हैं। एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, सबसे पहले मैंने 5 दी, सेकंड वैल्यू मैंने दे दी 12। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो ये वाली सैम्पल इनपुट दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई इन दोनों नंबर्स की। दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 एंड 12 इज 60। तो इस तरह से हम C++ के अंदर ऐसे सिंपल प्रोग्राम्स बनाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।